आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में डीवीएस सर्कुलर 39 ऑफ 2025 क्या है और सीपर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या स्कीम्स है और अप्लाई कैसे कर सकते हैं। 18 सितंबर 2025 को डीजीसीपी ने ये सर्कुलर निकाला है। सीफरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी की तरफ से इंडियन सीफरर्स के लिए टोटल 8 स्कीम अप्लीकेबल रहेगा। पहला स्कीम है सर्वाइवर बेनिफिट्स स्कीम। ये स्कीम में अगर कोई भी सीफर का डेथ साइन ऑफ के बाद 1 साल या 2 साल का अंदर हो जाता है तो 1 लाख से 4 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, अटैच डेथ सर्टिफिकेट ऑफ सीफरर और ओरिजिनल सी और अटेस्ट कॉपी ऑफ एनी आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। सीफरर का डेट ऑफ डेथ से 2 या 3 साल का अंदर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो भी क्लेम अमाउंट रहेगा वो सीफरर का लास्ट शिप में जो नॉमिनी दिया रहेगा कंपनी को, नॉमिनी या नेक्स्ट ऑफ किन या फिर बेनिफिशियरी दिया होगा, उनको अमाउंट रिसीव होगा। और डिटेल में जानना है तो ये स्कीम पढ़ लीजिए। दूसरा है इनवैलिडिटी बेनिफिट स्कीम। ये स्कीम में अगर कोई भी सीफरर शिप से साइन ऑफ करने के बाद 1 या 2 साल का अंदर कोई भी इंजरी के वजह से परमानेंटली अनफिट हो जाता है या फिर जहाज़ ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं तो सीफरर को 1 से 6 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगा वो है ओरिजिनल सीडीसी बुक, जो आपका लास्ट शिप का डिटेल्स होना चाहिए, और अटेस्टेड कॉपी ऑफ इंडियन सीडीसी, और डीजी अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर का, कोई भी मेडिकल सेंटर का अनफिट सर्टिफिकेट, और हॉस्पिटल में जो आपका ट्रीटमेंट किया जो और उसका समरी और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अटेस्ट करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। अच्छे से डिटेल्स को समझने के लिए एक बार ये स्कीम पढ़ लीजिए, फिर अप्लाई कीजिए। तीसरा स्कीम है फैमिली बेनिफिट वेलफेयर स्कीम। स्कीम में अगर कोई भी सीफरर का बेटा या बेटी जीपी राइटिंग, सीसीएमसी, डेक कैडेट, इंजन कैडेट, ईटीओ, जी ग्रेजुएशन, अगर कोई भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में पासिंग आउट होता है तो 10,000 से 50,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा। सीफरर का बेटा या बेटी अगर ये लिस्टेड कोर्स में कोई भी कोर्स अगर ग्रेजुएशन होता है तो 1 साल का अंदर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सीफरर का सीबीसी का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट जो आपका बेटा या बेटी को यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ने इशूड किया है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है और सबमिट करना है। इनको भी अच्छी तरह से जानना हो तो पढ़ के देख लें। चौथा स्कीम है द मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम फॉर द इंडियन फीमेल सीफरर्स। ये स्कीम में अगर कोई भी फीमेल सीफरर प्रेगनेंसी हो जाता है तो शिप से साइन ऑफ करने के बाद 5 साल के अंदर डिलीवरी हो जाता है तो 25,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा। और आपको डिलीवरी डेट से 2 साल का अंदर, डिलीवर होने के बाद 2 साल के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भर के अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको अटेस्टेड कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है। इंडियन ओरिजिनल सीडीसी जिसमें आपका लास्ट शिप का साइन ऑफ डिटेल्स होना चाहिए। सीबीसी का कॉपी इसमें अटेस्ट करके अटैच करना है और सबमिट करना है। अच्छे से डिटेल में जानने के लिए ये स्कीम भी एक बार आप पढ़ के देख लीजिए।
पांचवा स्कीम है ओल्ड एज बेनिफिट वेलफेयर स्कीम में अगर कोई भी सीफरर 55 ईयर्स के बाद 6 महीना सेलिंग करता है और 1 जनवरी 2019 को 65 ईयर्स ओल्ड हो जाता है या फिर उसके बाद 65 ईयर्स ओल्ड हो जाता है तो सीफरर को 50,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे ही सीफरर का एज 65 हो जाता है तो 1 साल का अंदर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ओरिजिनल सीडीसी और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सीडीसी और सीडीसी कैंसिलेशन ऑर्डर का एक कॉपी अटैच करना है और सबमिट करना है। इनको भी अच्छे से जानने के लिए एक बार स्कीम पढ़ लें और फिर अप्लाई करें। स्कीम नंबर 6 पे है डेथ ऑन बोर्ड बेनिफिट स्कीम। स्कीम में अगर कोई भी सीफेरर का डेथ 12 मार्च 2025 को या उसके बाद ऑन बोर्ड डेथ हो जाता है तो वो सीफेरर को 2 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा और 3 महीने का अंदर अप्लाई करना है। करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल इंडियन सीडीसी या फिर आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनी आईडी प्रूफ ऑफ अप्लीकेंट, आधार कार्ड या पान कार्ड कोई भी आईडी प्रूफ अप्लीकेंट का अटैच करना है। और लास्ट शिफ्ट ज्वाइनिंग करने का टाइम कंपनी को जो बेनिफिशियरी का डिटेल्स या नेक्स्ट ऑफ किन का डिटेल्स दिया था वही बेनिफिशियरी एलिजिबल रहेगा ये एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले स्कीम एक बार पढ़ के देख ले और फिर अप्लाई करें। स्कीम नंबर 7 पे है एक्स ग्राटिया सपोर्ट बेनिफिट स्कीम। स्कीम में अगर कोई भी सीफरर स्ट्रैंडेड हो जाता है, फंस जाता है या फिर अबैंडन हो जाता है, ओनर की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है या फिर घर आ नहीं पाता है तो वो सीफरर को 1,20,000 तक का 1 साल के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, एक महीना 10,000 के हिसाब से। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और एप्लीकेशन के साथ जो अटैच करना है वो डॉक्यूमेंट्स है सीफरर का सीडीसी का कॉपीज और सीफरर का कॉन्ट्रैक्ट लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर, इनका कोई भी आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट चेक या फिर बैंक का पासबुक का एक कॉपी, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो भी अटैच करना है, अप्लाई करना है। इसे समझने के लिए ये स्कीम भी एक बार पढ़ के देंगे। 8वां स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय वे ऑफ अवार्ड टू द चिल्ड्रन ऑफ सीफरर्स। इस स्कीम में अगर कोई भी सीफरर का बेटा या बेटी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एग्जामिनेशन कोई भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी से टॉप करता है या फिर फर्स्ट रैंक मिल जाता है तो 25,000 तक का फाइनेंशियल कैश अवार्ड मिल जाएगा। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए सीफरर को 1 साल का सी सर्विस होना चाहिए और पिछले 5 साल से 6 महीने का सी सर्विस भी होना चाहिए। करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगा सीडीसी का कॉपी और उसमें सी सर्विस का डिटेल होना चाहिए, फाइनल ईयर का मार्कशीट, रैंक सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट प्लेस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट और बर्थ सर्टिफिकेट और कोई भी रिलेशनशिप का प्रूफ अटैच करना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले ये स्कीम भी एक बार पढ़ के देख लें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डीजी शिपिंग 39 ऑफ 2025 टाइप करना है और सर्च करना है। डीजीएस सर्कुलर्स पे क्लिक करके ओपन करना है और फिर 39 ऑफ 2025 में क्लिक करके सेलेक्ट करना है और डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। आप प्रिंट आउट करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसी पेज पे ऑफिस का एड्रेस रहेगा, आप खुद जाके भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं या फिर आप बाई पोस्ट भी कर सकते हैं।
बेहतर होगा कि आप खुद जाएं और अप्लाई करें, तो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा।